जय हिंद। स्वागत है आप सबका खुशी ग्रेट लाइफ में। साथियों, आज के हम सेशन में बात करने वाले हैं कि सबसे पहले आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज की हमारी सेशन है कि नागपंचमी क्यों मनाया जाता है और इससे क्या लाभ है। ये धर्म के से हट करके देखा जाए तो वैज्ञानिक तौर तरीके से भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। उसी को आज जो लाभ होने वाला है उसी को बारे में हम बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले आपके मन में सवाल आती है कि जो इसे नागपंचमी को जो दिन मनाया जाता है उस दिन एक और पूजा किया जाता है। किसका? तो हनुमान जी का। उसमें क्या किया जाता है? और दिन जो पूजा करते हैं लोग और साल में जो भी पूजा करते हैं उस समय मंदिर में जाते हैं या आप अपने घर के जो भी मंदिर पूजा घर है वहीं पे करते हैं। लेकिन उस दिन जो है या जो पंचमी से लेकर के नवमी के दिन यानी 4 से 5 दिन जो भी दिन होती है उस दिन एक अजीब ढंग से पूजा किया जाता है। पता है क्या? आप लोगों को मालूम होगा लेकिन आप लोग भूल रहे हैं, लेकिन मैं भी आप लोगों को याद दिला देता हूँ। सुनिए ज़रा। उस दिन क्या किया जाता है कि जब बहुत ही शिद्दत के साथ यानी बहुत आराम से एक बांस को काट करके लाया जाता है और उससे नहलाया जाता है, मतलब पूरा फ्रेश किया जाता है, पवित्र बनाया जाता है उसको। और उसके बाद में उसको अपने अपने ढंग से लोग उस पर जो पताखा होती है जो हनुमान जी का, उसमें एक तस्वीर बनी रहती है जो उसके बाद में उसे लगा करके उसको अलग अलग ढंग से अपने ढंग से सजावट किया जाता है। अपने घर के प्रांगण होता है वहाँ पे या अपने घर के आंगन में इसे लगा दिया जाता है। हम लोगों से कुछ मिसिंग होती है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसका जो फायदा है उसी के बारे में हम अभी बात करते हैं। साथियों, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसे हमेशा बरसात के मौसम में ही मनाया जाता है। इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न है यानी वैज्ञानिक रीज़न है वो ये है कि जब बारिश होती है उस समय बिजली तड़कती है यानी लाइटनिंग होती है। अगर गलती से भी अगर बिजली आपके घर के ऊपर गिर जाती है तो सोचिए ज़रा कि कितना नुकसान होगा। और इस बिजली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो आदमी ने बनाया और उसके नहीं, जो भगवान के द्वारा जो आप लोग देखते हैं कि बरसात के समय में जब बारिश होती है तो उस समय बादल गरजते हैं और उस समय लाइटनिंग होती है, अजीब अजीब तरह के लाइट जो निकलता है। तो वही बिजली की मैं बात कर रहा हूँ और गलती से आपके घर पे गिर जाती है तो शायद से सोचिए उससे भारी नुकसान होगा। और उसका वोल्टेज होता है करोड़ों में होता है, उसको मेजर नहीं कर सकते हैं लोग। लेकिन अब उसका इसी से बचने के लिए हम लोग ये जो महावीर झंडा के तौर पे लगाते हैं, इसके पीछे यही रीज़न है। लेकिन इसकी गलती जो होती है उसके बारे में आपको मैं बता दूं। गलती क्या होती है कि जो हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी छत पे लगा देते हैं, उसी से वहीं से हम लोग का नुकसान जो है वहीं शुरू हो जाती है। कैसे? कि अगर आप छत पे लगा देते हैं यानी आपका जो झंडा है वो छत के ऊपर लग गया तो यानी सबसे ऊंचा हो गया। अब जब सबसे ऊंचा हो गया तो उस समय अगर लाइटनिंग जब होगी यानी आकाशीय बिजली जब गिरेगी तो इसी पे गिरेगी और ये ज़मीन के अंदर ग्राउंड होने के बजाय आपके छत पे ही रह जाएगी तो आपको घर का नुकसान ही देगा। अतः आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, अगर जानते हैं तो आप लोग अपने आसपास के जो लोग ऐसे कर रहे हैं या करते हैं उन लोगों को समझाइए कि हमेशा ये ज़मीन पे ही लगाने वाली चीज़ है। आप लोग को अगर गलत नॉलेज है तो उन लोगों को समझाइए। शायद हमारे अब बिहार के लोग चाहे जो भी समझने वाले लोग बहुत जल्दी से समझते हैं, लोग पहले की तरह नहीं है, लेकिन ज़रूर समझे कि ज़मीन पे ही लगाना है ना कि ये छत पे लगाना है। अगर गलती से छत पे लगाते हैं तो उसका नुकसान तो आप ही को होगा क्योंकि अभी ज़्यादातर ये तो गिरता नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर लाइटनिंग होती है तो ये हमें नुकसानदायक ना करे। इसीलिए हम लोग इस पर्व को बरसात के मौसम में और जो अलग तरीके से मनाते हैं यही रीज़न है। साथियों, एक और बात आती है कि जब गाड़ा जाता है तो उस समय कुछ पैसा रखा जाता है मेटल से बना हुआ, ऐसा नहीं कागज़ की, ताकि ये कभी कंडक्टर के तौर पे वर्क करता है। ये सिंपल सी बात है। लेकिन अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में और इंडिया से बाहर जो चलती है उसमें क्या होती है कि जो एक लाइटनिंग अरेस्टर जो सबसे ऊंचा बिल्डिंग होगा या कोई भी इमारत होती है तो सबसे ऊंचा इसे लाइटनिंग अरेस्टर के नाम से जानते हैं और उसे लगाया जाता है और उसे स्ट्रिप्ड यानी लोहे मतलब एक मेटल के पत्ती के द्वारा ज़मीन के अंदर कॉपर के प्लेट से लगे हुए डिवाइस में कनेक्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही लाइटनिंग अगर होती है
तो उस सबसे पहले उसी पे गिरेगा जो ऊंचा चीज़ रहेगा, और उसी से होते हुए ग्राउंड हो जाती है। जो कॉपर का प्लेट होता है कंडक्टर का काम करता है, हैवी कंडक्टर है, आप लोगों को मालूम है। इसीलिए इससे फ़ायदा ये होती है। लेकिन यहाँ पे है तो अपने गांव में क्या होती है, या पुराने ज़माने में यही रीज़न था कि जो उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन आज तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। और पुराने ज़माने में यही सब, इसी से बचने के लिए उसके नीचे जो दर्ब रखा जाता है, यानी मेटल से बनी हुई कोई चीज़ रखी जाती है, यही मेन रीज़न है जो कॉपर का प्लेट का काम होता है। आज अब समझ गए होंगे लोग कि आप लोग की जो महावीर झंडा क्यों मनाया जाता है, और इसका जो बेनिफिट है कि बरसात के मौसम में लाइटनिंग से बचने के लिए साइंस जो वैज्ञानिक तरीका है उसको मैं बता रहा हूँ, ना कि धर्म के मैटर से जुड़िएगा तो ये तो बहुत ज़्यादा इसमें निगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, तो इस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि इस दिन जो नाग देवता की पूजा किया जाता है, उस दिन तो दूध लावा से किया जाता है, तमाम तरह के अलग अलग ढंग से अलग अलग लोग करते हैं लोग पूजा, हम उसमें नहीं इंटरफेयर करना चाहते हैं। अपने धर्म के लिए अपने ढंग से वो लोग करते हैं लोग, बहुत अच्छी लगती है, हमारे यहाँ भी होती है। साथियों, आज के सेशन में मैं इतना ही बात करूंगा, और इससे बेहतरीन क्या किया जा सकता है, क्योंकि उतना धर्म के बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता था जो वैज्ञानिक कारण था वो मैं बताया। ये धर्म को मैटर में हमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं नॉलेज है। अगर आप लोग इसमें क्या बेहतरीन किया जा सकता था, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग देख रहे थे खुशी गेट लाइव, देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।